हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है डियर आपका सलाइवरी ग्लैंड। क्या है डियर आपका सलाइवरी ग्लैंड? आप सभी जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है। बहुत सिंपल बात है, वो ग्लैंड्स जो क्या करती है, सीक्रेशंस करती है। क्या करती है डियर? सीक्रेशंस करती है। या फिर वो ग्लैंड्स जो क्या करती है, जूस बनाती है। या फिर वो ग्लैंड जो क्या करती है, सलाइवा निकालती है। तो वो ग्लैंड जो सीक्रेटिंग है और कहाँ प्रेजेंट है, आपकी ऑरल कैविटी में, आपके माउथ में प्रेजेंट है। तो जो सीक्रेटिंग सेल है, जो सलाइवा ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो सीक्रेशन करने का काम करती है। और वो सीक्रेशन जूस हो सकता है। और उस सीक्रेशन को ही क्या कहा जाता है, उस सीक्रेशन को ही कहा जाता है सलाइवा। क्या कहा जाता है डियर? सलाइवा कहा जाता है। अरे यस और नो? चलिएगा भाई, इतनी बात क्लियर है क्या? तो वेरी गुड। चलिए अब हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, अच्छा पहली बात, सलाइवा का सीक्रेशन कर रही है, प्रेजेंट कहां पे है? ओरल कैविटी में। कहां पे है? और भी जगह ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लेकिन हम किसकी पढ़ रहे हैं? ओरल कैविटी की। नेक्स्ट हम बात करें सलाइवा के बारे में, थोड़ा सा मैं बताऊं आप लोगों को। तो जो सलाइवा होता है डियर, वो एक दिन में नॉर्मली 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सीक्रेट करा जाता है। अप्रोक्स माना जाता है कि 1 ml पर मिनट के हिसाब से सलाइवा आपकी कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता रहता है। 24 आवर सलाइवा सीक्रेशन चलता रहता है। एग्जामिनर आपसे पूछना चाहें कि सलाइवा जो होता है, इस सलाइवा की क्या बताएं आप, कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दें। क्या बता दें? स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो आप बताकर चले डियर, इसकी कंसंट्रेशन होती है 1.002 1.012। ये क्या होती है? आपका जो सलाइवा है, उस सलाइवा की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। फिर आपसे एग्जामिनर कहें कि इसकी पीएच कितनी होती है, तो 6007.2 इसकी क्या होती है? पीएच होती है। क्या होती है? पीएच। ये बहुत सिंपल बात बता रहा हूं फिलहाल, अभी समझ आ गई इतनी बात। ग्रेविटी आप मेंशन करें, उसके बाद में जो सलाइवा है, उस सलाइवा के जो पीएच है उसके बारे में आप बताकर चले। सलाइवा कितना सीक्रेट होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा, इसके अलावा जब सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो जो सलाइवरी जूस है, या जो सलाइवरी, या फिर मैं कह दूं कि जो जूस या सलाइवा जो है, वो क्या करता है, वो आपकी ओरल कैविटी को मॉइस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉइस्चर रखने का काम करता है। तो एक हेल्प क्या करता है? टू हेल्प इन प्रिवेंट या ड्राई द माउथ, कि माउथ को क्या करता है? सूखने से। क्या करता है? माउथ को सूखने से बचाता है। वो क्या करके रखता है? उसे मॉइस्चर करके रखता है। इसके अलावा माउथ में क्या करता है? ये एक तरीके से लुब्रिकेट करके रखता है। अरे यस और नो? लुब्रिकेशन होगा मतलब आप यहाँ पर ड्राइनेस नहीं होगी, तो सिंपल बात है कि क्रैकिंग नहीं होगी। क्रैकिंग मतलब स्किन का जो डैमेज होने के चांस हैं, वो स्किन का डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। यस और नो? चलिए भाई, इतनी बात आप लोग बता दें। जब आप इतनी ये नॉर्मल बातें बता देते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, अरे यस और नो, तो नेक्स्ट डियर आप एक बात सुन ले मेरी, और स्पेशली मेंशन करें अपने नोट्स में इस बात को, कि इस सलाइवा के अंदर, जो आप सलाइवा की बात कर रहे हैं, इस सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं डियर? बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो केमिकल होते हैं, वो खाने का डाइजेशन कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? खाने का डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये खाने का क्या करवाते हैं? ये खाने का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? खाने का ब्रेक डाउन करता है। बहुत सारे केमिकल एजेंट की मैं बात कर सकता हूं, जैसे कि आपका क्या होता है? टाइलिन होता है। हम पटाइलिन बोलते हैं, पर मोस्टली होता क्या है? वो टाइलिन होता है। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है? खाने को ब्रेक करने में मदद करता है। देखिएगा, पहले हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बताऊंगा सलाइवा के बारे में। चलिएगा, अब अपन आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है डियर, वो मोस्टली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है कौन सी? आपकी मेजर सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरी जो होती है आपकी, उसे आप कहते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड।
एक कौन सी, मेजर, और दूसरी कौन सी, माइनर। मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है डियर, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि माइनर की हम बात करें तो वो कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अरे कौन सी ग्लैंड होती है आपकी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब ये है कि जो डक्ट है, जो डक्ट है वो उसके अंदर नहीं है, एंडलेस, डक्टलेस। एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, डक्टलेस ग्लैंड है। क्या है, जहां पर डक्ट नहीं है, बिना किसी डक्ट के ही वो अपने जो सीक्रेशंस होते हैं उन्हें डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है। उसके पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वहां पर कोई डक्ट हो और उस डक्ट में वो अपने सीक्रेशन को डालेगी। माइनर ग्लैंड, उन्हें क्या कहा, एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सीक्रेशन जो होते हैं डायरेक्ट ब्लड में ड्रेन करे जाते हैं, इनके पास में किसी भी तरीके की डक्ट नहीं होती है। क्लियर बात है क्या, अरे हाँ या नहीं, चलिए क्लियर है तो वेरी गुड। कुछ डक्ट्स भी होती हैं जो क्या कहलाती हैं आपकी, माइनर ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। माइनर ग्लैंड कौन कौन सी हैं, सुन ले रहे, लेबिल ग्लैंड कौन सी होती है डियर, आपकी लेबिल ग्लैंड होती है। और ये जो लेबिल ग्लैंड बता रहा हूं ये कहां प्रेजेंट है, तो आप ब्रैकेट में लिख लेना कि ये लिप्स में प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड बोली है, लेबिल ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड होती है वो होती है बक्कल ग्लैंड। कौन सी होती है डियर आपकी, बक्कल ग्लैंड। और ये कहां पे प्रेजेंट है, आपकी चिक्स जो होते हैं, आपके गाल हैं उनके पास में प्रेजेंट है। तीसरी जो ग्लैंड होती है लेबिल बक्कल ग्लैंड, और तीसरी होती है लिंगुअल ग्लैंड। कौन सी होती है डियर आपकी, लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल ग्लैंड तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी या लास्ट क्लास में पढ़ी होगी। लिंगुअल ग्लैंड कि कहां प्रेजेंट है, ये तो सिंपल पता है आप लोगों को कि टंग में प्रेजेंट होती है। और एक होती है आपकी पैलेटाइन ग्लैंड। कौन सी होती है डियर, पैलेटाइन ग्लैंड। और ये जो पैलेटाइन ग्लैंड है वो कहां पे प्रेजेंट है, आपकी जो पैलेट्स है, कहां क्या है डियर आपकी, जो पैलेट्स है उस पैलेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये नाम ध्यान रखने, इसके बारे में कोई डक्ट नहीं है, इसे डक्ट में अपना सीक्रेशन ड्रेन नहीं करती है, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो कौन सी डक्ट है जहां पर माइनर ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट कहां डाल रही है, ब्लड में डाल। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है अब, वो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका मेजर ग्लैंड, या फिर उन्हें हम कहते हैं कौन सी ग्लैंड डियर, एक्सो, क्या कहते हैं डियर, हमें हमने एक्सोक्राइन, क्या लिख रहा है यार, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो मोस्टली 3 होती है डियर। कितनी होती है आपकी नंबर में, 3 होती है। पहली जो ग्लैंड होती है उसे आप कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एक पेयर में, जोड़े में, मतलब ये कितनी ग्लैंड हो गई है, 2 ग्लैंड हो गई। एक होती है आपकी कौन सी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। और एक जो ग्लैंड होती है डियर आपकी वो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखो नाम से पता करना है, पैरोटिड ग्लैंड की बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है पैरोटिड ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है आपकी, सबसे पहली बात आप बताएं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, एक एक का बता देता हूं मैं धीरे धीरे करके, आप टेंशन ना लें। एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसकी 3 ग्लैंड, पहली पैरोटिड जो कि पेयर में प्रेजेंट है, दूसरी सबमैंडिबुलर जो कि सिंगल होती है, तीसरी सबलिंगुअल जो कि सिंगल होती है। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं डियर, एक एक करके पढ़ लेते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो टोटल सीक्रेशन का, जितना भी टोटल सीक्रेशन ऑफ सलाइवा होता है उसका लगभग 25%, कितना डियर, लगभग 25% सीक्रेशन कौन करती है आपकी, पैरोटिड ग्लैंड करती है। अरे कौन करती है, पैरोटिड ग्लैंड करती है। और आप इसे कह सकते हैं कि ये जो ग्लैंड है वो क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। किसमें, एक्सोक्राइन इन ओरल कैविटी में। किसमें, एक्सोक्राइन इन ओरल कैविटी। एग्जामिनर कहे कि इसका वजन बताएं, क्या बताएं, इसका वेट बताएं। तो इसका वेट कितना होता है, लगभग 20 से 30 ग्राम इसका वजन होता है। कितना होता है डियर इसका वजन, 20 से 30 ग्राम लगभग इसका वजन होता है। यस और नो,
अरे बताए भैया हाँ या नहीं। अब बात आती है कि प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो सिंपल ही बात है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ईयर के पास में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड, आपकी जो दोनों कान हैं उस कान के पास में प्रेजेंट होती है। तो अब हम क्या बताकर चलते हैं, इसकी लोकेशन बताते हैं। ये क्या बताते हैं हम, इसकी लोकेशन। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कहां पर लोकेटेड है, आपके एंटीरियर एंड इंफीरियर ईयर्स। कहां पर प्रेजेंट है डियर, आपके एंटीरियर एंड इंफीरियर ईयर। एंटीरियर एंड इंफीरियर मतलब कान के आगे और नीचे की तरफ, आगे इधर और यहां पर क्या प्रेजेंट है, आपकी पैरोटिड ग्लैंड। अरे कभी कभी इंफ्लेमेशन हो जाता है तो हम बोलते हैं ना पेरिटोनाइटिस। क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनाइटिस। एंटीरियर और इंफीरियर ईयर के, और बिटवीन हम किसके बात बोलूं तो मैं किस किस के बीच में, कि एक तो आपकी स्किन प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है ये, बिटवीन स्किन एंड, यहां पर अंदर की तरफ जाऊंगा तो कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, बिटवीन स्किन एंड मैस्टिकेट या मास्टर मसल्स जिन्हें कहा जाता है, मैस्टिकेटेड मसल्स जिन्हें कहा जाता है, उन मसल्स के बीच में प्रेजेंट कौन सी ग्लैंड है, आपकी है डियर पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड बोल सकते हो। 25% सीक्रेशन करती है टोटल सीक्रेशन का। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सीक्रेट करती है कौन सी, डक्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन समझ में आ गई, अरे हाँ या नहीं बोलो भैया। बहुत सिंपल है यार, कान के सामने और कान के नीचे, स्किन बाहर की तरफ अंदर की तरफ मसल्स है, कौन सी, मैस्टिकेटेड, और बीच में क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है। सिंपल बात है यार। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि विच डक्ट, वो कौन सी डक्ट है जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड अपने सीक्रेशन को क्या करती है, अपने सीक्रेशन को ड्रेन करती है। अरे बोले भैया क्या करती है, ड्रेन। और ड्रेन कहां पर करती है, स्टेंशन करके एक डक्ट होती है। कौन सी डक्ट होती है, स्टेंशन डक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या करती है, आपके सलाइवा का जो सीक्रेशन होता है उसे ड्रेन करने का काम करती है। अच्छा और मैं थोड़ा इसे बताऊं तो ये भी बोल सकता हूं कि आपकी जो मोलार टीथ है, अरे यस और नो, उन मोलार टीथ के बहुत नियर है, ये प्रेजेंट है या नहीं। सिंपल बात है, ये कान है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये इंफीरियर सरफेस है। यहाँ पर मेरे कौन से दांत, मोलर दांत। अरे कौन से दांत, मोलर दांत। तो वहीं पे उसके पास में भी प्रेजेंट है कौन, आपकी यही पैरोटिड ग्लैंड। अरे कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं भैया, बहुत सिंपल ही। इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज कुछ हो नहीं सकती। थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो ज्यादा बेटर आप इसे समझ पाएंगे। अच्छा और बता दूं थोड़ा इसके बारे में, ये जो पैरोटिड डक्ट होती है वो 5 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, और 5 mm ही क्या होता है इसका डायामीटर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कंपटीशन के बता दिए, याद कर लेना, भूलना नहीं। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। अरे यस और नो। चलिए इसके बाद में अगर बात करें अपन जीआईटी के सीक्रेशंस में, हम यहाँ पर कहें कि आप नर्व सप्लाई की हम जब बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की, तो हम ये कहकर चल सकते हैं कि यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नॉर्मली जो एक्टिवेशन, नॉर्मली जो सीक्रेशन होते हैं किसमें होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में। जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन स्टार्ट होता है तो आपकी ओरल कैविटी क्या हो जाती है, ड्राई। बहुत सिंपल ध्यान रखें कि जब जब जीआईटी और आपका यूरिनरी सिस्टम, ये दोनों सिस्टम हमेशा क्या होते हैं, सप्रेस होते हैं जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ये तो दोनों सप्रेस होंगे और बाकी सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। इन सब की, बाकी हार्ट है आपका, बाकी ब्लड है आपका, बाकी नर्वस सिस्टम है आपका, सबकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, पर कभी भी जीआईटी और यूरिनरी की एक्टिविटी नहीं बढ़ती। अरे सिंपल बात है, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, ऐसा क्या पड़ा हुआ है, कुत्ता पड़ा हुआ है, तो आपको सुसु जाना याद आएगा क्या? अरे पोटी करने जाओगे क्या, फ्रेश होने जा सकते हैं क्या? कभी नहीं जा सकते यार, क्योंकि वो चीजें आपको अर्जी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वो आपको अर्जी नहीं होती। और जब तक आप अर्ज नहीं होंगे, अर्ज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपका जीआईटी और आपका यूरिनरी सिस्टम क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, मतलब वो दब जाता है। क्या हो जाता है डियर, वो दब जाता है। उसकी एक्टिवेशन, उसका जो काम है वो काम क्या हो गया, टोटली सप्रेस हो गया। क्लियर बात है क्या, हाँ या नहीं? चलिएगा, इतनी बात आप ध्यान देकर चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं
दूसरे नंबर की जो ग्लैंड आती है उसे आप कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अरे कौन सी ग्लैंड कहते हो? सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये भी धमाकेदार ग्लैंड है। वो तो सिर्फ कितना कर रही थी, 25% ही, पर ये कितना कर रही है अकेली, 70% ऑफ सीक्रेशन करती है। क्या करती है? 70% ऑफ सीक्रेशन। टोटल सलाइवा जो है उस टोटल सलाइवा का 70% सीक्रेशन कौन करती है? आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड करती है। समझ में आया? अब ये दूसरी बात आती है कि साहब ये प्रेजेंट कहां होती है, लोकेशन क्या होती है? तो सिंपल बात है कि जो आपका फ्लोर ऑफ माउथ है, घर का फ्लोर नहीं, जो ऑरल कैविटी का फ्लोर, ये फ्लोर है, इसके नीचे मतलब कहां पे? सब मैंडिबुल। ये मैंडिबल है क्या? अरे मैंडिबल वन, सिर्फ दुनिया की एक बोन इंसान के शरीर में प्रेजेंट, जो कि क्या कर सकती है? घूम सकती है, हिल सकती है, डुल सकती है। कौन सी बोन? बाकी और कोई भी बोन इस तरीके से घूम नहीं सकती, सिर्फ मैंडिबल को छोड़ी। तो फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ का जो फ्लोर है वहां पर क्या होती है? ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। आप इसे कहकर चलते हैं कि ये सलाइवरी ग्लैंड का ये भी क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप बताएं इसका वजन। तो लगभग 8 से 10 ग्राम इसमें क्या होता है डियर? वेट होता है। कितना वेट होता है? लगभग 8 से 10 ग्राम इसके अंदर वेट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए, एग्जामिनर कहे कि इसके अलावा आप इसके बारे में बताएं, तो आपसे एग्जामिनर कहेगा कि वो कौन सी डक्ट है सब मैंडिबुलर में, वो कौन सी डक्ट है जहां पर कौन सी डक्ट होती है? वाटसन। अरे सेंट वाटसन नहीं, वाटसन है ये। वाटसन डक्ट के नाम से जानी जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं है, ये क्या है? आपकी डक्ट है जहां पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड अपने सीक्रेशन को डालती है और टोटल सीक्रेशन का 70% हिस्सा बनाती है। वजन 8 से 10 ग्राम होता है। फ्लोर ऑफ द माउथ पे प्रेजेंट होती है। अरे यस और नो बोलो तो सही यार। जब तक हाँ और नहीं बोलते ना, तब तक मेरे को पढ़ाने का मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप जब बोलेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आप तो क्या कर रहे हैं? मौज काट रहे हैं साहब। क्या कर रहे हैं? मौज काट रहे हैं। तो मौज नहीं काटे यहाँ, ठीक है। अब हम बात करें इसकी नर्व सप्लाई की। वही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है और बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने पीछे बताई है। चलिए आगे चलूं मैं इसकी ब्लड सप्लाई की तरफ। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करती है? आपकी जो फेशियल वेन है वो इसको करती है ब्लड की सप्लाई। क्या करती है डियर? इसको ब्लड की सप्लाई करती है। कौन? फेशियल वेन और फेशियल आर्टरी। आर्टरी तो ब्लड को देती है और फेशियल वेन ब्लड को ले जाती है, ड्रेन करती है। अरे हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं। तो बहुत सिंपल बातें आपको ध्यान रखकर चलनी है। चलिएगा भाई, ग्लैंड नंबर 3 पर चलते हैं। कहां पर चलते हैं? ग्लैंड नंबर 3। कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। इसकी सलाइवरी ग्लैंड जब हम पढ़ते हैं उसकी नंबर 3 ग्लैंड आ गई। और उसको मैंने कहा दिया सबसे पहली पैरोटिड, सब मैंडिबुलर। अब कौन सी आ गई? बोलो 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 ना यार, कौन सी आ गई? सब लिंगुअल ग्लैंड आ गई। कौन सी ग्लैंड आ गई है? सब लिंगुअल ग्लैंड आ गई है। सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो टोटल सीक्रेशन का बचा हुआ 5% जो है, बचा हुआ 5% जो है वो टोटल सलाइवा का सीक्रेशन कौन कर रही है? आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड कर रही है। कौन कर रही है? सबलिंगुअल ग्लैंड कर रही है। सिचुएटेड कहां पर होती है? कहां पर होती है? जहां पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। कहां पर? सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड के जस्ट अबाउ बोल लो, या फिर क्या कह दूं मैं, जस्ट सुपीरियर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एग्जामिनर आपसे कहे कि इसका वजन कितना है, तो इसका वजन होता है 2 से 3 ग्राम। छोटी है, वजन भी क्या है इसका? कम है। अरे यस और नो? अब आपसे एग्जामिनर ये कहेगा कि वो कौन सी डक्ट है, वो कौन सी डक्ट है जहां पर ये अपनी सीक्रेशन को डालती है। तो रिवेंस करके डक्ट होती है, रिवेंशन डक्ट होती है। कौन सी डक्ट होती है? रिवेंशन करके डक्ट होती है। उस डक्ट के अंदर क्या करती है? अपने सीक्रेशन को डालती है। कौन सी ग्लैंड? सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड?
सबलिंगुअल ग्लैंड। अरे यस और नो, ध्यान रहेगा ना, भूलोगे थोड़ी, अरे भूलोगे थोड़ी। देखिएगा अब ये लिंगुअल ग्लैंड है ना, वो अकेली डक्ट नहीं है, ये लगभग 5 से 15 छोटी मोटी डक्ट से मिलकर एक डक्ट बनती है, जिसे हम कहते हैं कौन सी, रिवेंस डक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिवेंस डक्ट के। नेक्स्ट मैं बात करूं इसकी सप्लाई की, नर्व सप्लाई की, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एज इट इज काम करती है। सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो सिंपल बात है क्या होगा, जीआईटी, आपका जीआईटी और आपका यूरिनरी दोनों सिस्टम सप्रेस हो जाते हैं और बाकी सिस्टम एक्टिवेट। तो वही सीन है, जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन है तो आपका जीआईटी काम बिल्कुल सही करेगा, जैसे सिंपैथेटिक हुआ जीआईटी और यूरिनरी सप्रेस। अरे यस और नो, तो ये 3 तरीके की ग्लैंड आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, माइनर ग्लैंड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में आती नहीं है। मैंने 3 ग्लैंड बताई है, स्लाइडरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं विकास शर्मा विदा लेता हूं आप सभी से, ऑल द बेस्ट।